सर एक फिल्मी डायलॉग है जो बहुत ही प्रचलित है कि प्यार किया तो डरना क्या। पता है सर, ये एक डायलॉग के वजह से हजारों लाखों आशिक भरे बाजार में जूता खाया है। नई नई शादी होते ही पत्नी घर पे आई तो मुझसे बोली, पति देव आप मुझे बाद में छोड़ तो नहीं दोगे। तो मैंने कहा, अरे पगली, मैंने तो उसे भी नहीं छोड़ा जिसे 2 बच्चे हो गए। एक आदमी मरने के बाद स्वर्ग गया तो भगवान ने बोले, स्वर्ग में आपका स्वागत है, आशा है कि आप नीचे अच्छे से जीवन बिताए होइएगा। तो आदमी ने बोला, वो सब तो ठीक है, पहले आप ये बताइए कि जोड़ियां स्वर्ग में ही न बनता है। तो भगवान ने बोले, हाँ, पर क्यों? तो आदमी ने बोला, आपका टीम एक भी काम सही से नहीं करता है। तो भगवान ने बोले, अरे क्यों नाराज हो, क्या गलती हुई? तो आदमी ने बोला, आपको पता नहीं है, मेरी बीवी के दिमाग का एक स्क्रू ढीला रह गया था। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। डॉक्टर साहब एक घायल मरीज से बोले कि जब तुमको पता था कि लड़की बाइक चला रही है तो तुमको रोड पे नहीं होना चाहिए था ना। तो मरीज बोले, रोड? कौन सा रोड? मैं तो खेत में बीड़ी पी रहा था। लोग कहते हैं कि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, तो मैं अगर 10-15 लक्ष्मी ले आऊं तो मेरे घर में तो सिर्फ पैसा ही पैसा हो जाएगा। सर पहले के समय में एक कहावत हुआ करता था कि घर में 4 बच्चे सबको लगे अच्छे। फिर कहावत आया, हम 2 हमारे 2। फिर आया, शेर के बच्चे अकेले ही अच्छे। सर अगर इसी प्रकार से कहावत चलते रहा ना तो एक दिन ऐसा समय आएगा जो लोग कहेंगे, न बीवी न बच्चे, नींद आए अच्छे। बड़ी अच्छी बात बोली आपने। समझ रहे हो? एक बीवी अपने पति से बोली कि देखिए जी, वो आदमी जो नाच रहा है उस आदमी को मैं 5 साल पहले रिजेक्ट कर चुकी हूँ। तो पति बोले, अच्छा, इसीलिए तो साला अभी तक जश्न मना रहा है। 10-15 लोग जुआ खेल रहा था, पुलिस अचानक आ गई तो एक जुआरी पहले ही पुलिस वाला जीप में जाके बैठ गया। तो पुलिस साहब पूछे, तब जुआरी ऐसा क्यों? तो उसने कहा, साहब पिछले बार जब पकड़ाया था तो सीट पूरा फुल हो गया था, पुलिस वाला जीप में मुझे लटक के थाना जाना पड़ा। सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? मैंने गौर किया है कि पत्नी बेचारी अकेले घर में काम करते करते परेशान हो जाती है। इसीलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि जैसे प्रधानमंत्री जी को हेल्प करने के लिए एक उप प्रधानमंत्री होते हैं, सीएम सर को हेल्प करने के लिए एक डिप्टी सीएम होते हैं, ठीक इसी प्रकार से अगर पत्नी को हेल्प करने के लिए एक उप पत्नी की व्यवस्था किया जाए तो हम जैसे पति को तो मजा आ जाएगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आपकी पत्नी कितना तेज दौड़ सकती है ये चेक करना हो तो बोलिए, दूध उबल रहा है। फिर देखिए कमाल। अगर आपके पति कितना तेज दौड़ सकते हैं ये पता करना है तो बोलिए, आपका फोन आ रहा है, उठा लूं क्या? समझ रहे हो ना? आज मैं रोड पे एक आदमी को ठोक दिया, उसने मुझ पे केस कर दिया, मुझे कोर्ट जाना पड़ा। तो जज साहब मुझसे पूछे, क्या गारंटी है कि तुम जिस समय इसको ठोका उस समय तू कार को तेज नहीं चला रहा था? तो मैंने कहा, जज साहब मैं ससुराल जा रहा था अपने पत्नी को लाने के लिए। तो जज साहब बोले, ऑर्डर ऑर्डर, छोड़ दो इस बालक को। भला इस समय कोई तेज गाड़ी चला सकता है? आप कहाँ के ज्ञानी बाबा। अभी के समय में गर्लफ्रेंड को या बीवी को कभी नहीं रुलाना चाहिए, वरना उसके आंसू पोंछने के लिए बाहर हजारों कमीना और हरामखोर बैठा हुआ है। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज, सोने में 50% की गिरावट आई है। पहले लोग 10 घंटा सोते थे और जब से सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब आया है अब लोग 5 ही घंटा सोते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। एक पत्नी अपने पति से बोली कि ये जी सुनिए ना,
आप चुकंदर खाया कीजिए, इससे खून गाढ़ा और लाल होता है। तो पति बोले, अच्छा अब तुमको खून भी हाई क्वालिटी का चाहिए। आप कहाँ से ज्ञानी बाबा। शादी इतना लेट भी नहीं करना चाहिए कि मेहंदी हाथों में लगाने के बजाय बालों में लगाना पड़े। मास्टर जी विद्यार्थी से पूछे, अच्छा ये बताओ, एक वचन, बहुवचन और प्रवचन किसे कहते हैं? तो विद्यार्थी बोला, जब पति बोले तो एक वचन, जब बहू बोले तो बहुवचन, वहीं अगर सासू बोले तो प्रवचन कहलाता है। दोस्तों, इस मिलावट के दुनिया में सिर्फ एक बिजली विभाग ही शुद्ध माल बेचते हैं। अगर यकीन ना हो तो एक बार बिजली को हाथ लगा के देखिएगा। आप कहाँ से ज्ञानी बाबा। दोस्तों, दुनिया में आपके लिए दो ही लोग भलाई सोचता है, एक तो माँ बाप होता है और दूसरा वो होता है जो आपको दूर से जोर जोर से बोलता है, भाई आपका बाइक का स्टैंड खड़ा ही रह गया। आप कहाँ से ज्ञानी बाबा। उपवास करने से तन हल्का होता है, बकवास करने से मन हल्का होता है। इसीलिए बकवास करते रहिए और डिप्रेशन से सदा दूर रहिए। दोस्तों, पता नहीं लोग अपने आंखों में महबूबा को कैसे बसा लेते हैं। मेरे आंखों में तो थोड़ा कतरा चला जाता है, वो भी बर्दाश्त नहीं होता। हमारे देश के लोग भी बड़ा अजीब होते हैं दोस्तों। यहाँ गेहूं की जगह आटा पिसवाते हैं, महिलाएं दूध के जगह दही जमाती है। इतना ही नहीं, घर में पानी की जगह नल आता है। कपिल सर, एक कारपेंटर दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती है। क्यों? उसका लक्षण ही कुछ ऐसा था, जरा ध्यान से सुनिए। वाह जी, बोलिए प्लीज। एक आदमी उस कारपेंटर से बोले थे कि एक मजबूत बेड बना देना, क्योंकि उस पे मेरे बेटे के साथ बहू भी सोएगी। तो कारपेंटर बोला, आप टेंशन नहीं लो, इतना मजबूत बेड बना दूंगा कि बहू के साथ बेटा क्या, पूरे गांव मोहल्ले के लोग सो जाएगा, फिर भी नहीं टूटेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? वाह जी, बोलिए प्लीज। शादी होते ही लड़की दुल्हन बन के ससुराल पहुंची तो सासू माँ बोली, बहू अब जल्द से जल्द मुझे पोते पोती चाहिए। तो बहू बोली, अरे माँ जी आप पहले ही न बता देते तो मैं अपना मायके से ही बच्चा लेकर ही आती। बुढ़िया कही कि अभी अभी तो आई हूँ, पहले तो रहने तो दो। शाहरुख सर, आजकल के लड़का लड़की पटाने के लिए बेचैन रहता है, तो मैं उन लोगों के लिए एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ कि किसी चांद को अपना बनाने से पहले यह जरूर देख लें कि उसके कितने ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात बोली आपने। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? कपिल सर, हम अपने गांव की एक बात बताएं। एक बार एक दादाजी बहुत निराश होकर बैठे, तो हमने पूछा दादाजी से, क्या हुआ दादाजी, बहुत निराश होकर बैठे हैं? तो दादाजी ने क्या कहा जानते हैं? जी बोलिए प्लीज। अरे जब अकल आती है तो शादी हो जाता है, जब मोहब्बत करने का उम्र आता है तो बच्चे पालने पड़ते हैं, जब आराम करने का वक्त आता है तो साली बीमारियां घेर लेता है, जब जिंदगी समझ में आने लगता है तो साला दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। क्या बात है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? आज मैं पत्नियों के बारे में एक भी डायलॉग नहीं बोला हूँ, लेकिन जाते जाते एक जरूर बोलना चाहूंगा। वाह जी, बोलिए प्लीज। कि जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दिल का सुनिए, फिर दिमाग का, फिर अंत में वही कीजिए जो आपकी पत्नी कहती है। बात तो सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।